हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे किस प्रकार अ, भारत की इकोनॉमी रहेगी आफ्टर दिस कोरोना वायरस थिंग इज ओवर, और किस प्रकार हमारा व्यापार, हमारा देश, हमारी जॉब्स, नौकरी, फाइनेंशियल पोजीशंस, इकोनॉमी किस तरह से रिएक्ट करेगी और हमें क्या करना चाहिए टू गेट द रिजल्ट्स। इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी हम ऐसी कोई डिस्कशन करते हैं, हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे बात नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज ऑन द बेसिस ऑफ द कुंडली ऑफ इंडिया। मैं भारत की कुंडली जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, मेजर ट्रांजिट्स डिस्कस करूंगा और किस तरह से इकोनॉमी बिहेव करेगी और उस बिहेव के अगेंस्ट आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक बीमारी, एक एपिडेमिक कब खत्म होता है? जब उसका इलाज आ जाए। सीधी सी बात है। देखिए, अगर आप सोचते हैं, बहुत से मेरे व्यूअर्स, फॉलोअर्स मुझसे पूछते हैं, नवनीत सर आप हमें ये बताएं कि कोरोना वायरस कब खत्म होगा, राइट? अब कोई भी हिस्ट्री में बीमारी ले लीजिए, आज तक अगर किसी बीमारी की डेफिनेशन मेडिकल साइंसेस में है तो वो कभी खत्म नहीं हुई है। ऑल व्हाट हैज हैपेंड इज कि उसका इलाज आ गया है। जब इलाज आ गया तो उसकी बीमारी तो ऑटोमेटिकली अगर होगी भी तो आपको वो इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चाहे आप डेंगू ले लीजिए, हेपेटाइटिस बी ले लीजिए, ये सारी बीमारियां बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस थी जब तक इनका इलाज नहीं था, राइट? द मोमेंट इनका इलाज आ गया, ये सब बीमारियां जो है कहीं ना कहीं पर ठीक होने लग गई। अब आपको पता ही नहीं लगता है कि अगर ये बीमारी हो भी जाती है तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस से जो हम ठीक हो जाएंगे। बट कोरोना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये कम्युनिकेबल है, राइट? ये इतनी स्ट्रांगली कम्युनिकेबल है कि बहुत जल्दी फैलता है। तो इसलिए पैनिक होना जो है वो लाजमी है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर एक चीज यू नो बाय 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 ब्रेथ, बाय एयर, बाय टच, अगर ये फैल रही है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी और बहुत तेज होता है। तो कोरोना वायरस कब एंड होगा? टेक्निकली जो हमारा ज्योतिष कहता है वो ये कहता है कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, जो ये सितंबर एंड में होने वाला है, राहु जो है वृषभ राशि में और केतु जो है वृश्चिक राशि में जैसे ही चले जाएंगे, एक मेजर रिलीफ जो है वो आपको नजर आता दिखेगा, मतलब आपको नजर आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी रीजन इसका ये है कि जहां तक ज्योतिष की कैलकुलेशन है, 15 सितंबर के बाद इसकी जो मेडिसिन है वो एक जायज रेट पे इजीली एक्सेसिबल होने के चांसेस हैं, राइट? अब ये देखिए, मैंने आपको फिर एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि ज्योतिष जो है एक प्योर गाइडेंस है, राइट? इट इज द रे ऑफ होप, रे ऑफ लाइट, जो हमें डार्कनेस में रास्ता दिखाती है। और हमें ज्योतिष से केवल यही एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस अंडर हैं या ओवर हैं तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर हम ज्योतिष पे, इस साइंस पे कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एडिक्वेट एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं जीवन में तो सर्टेनली आप इस साइंस को इतना ब्यूटीफुल पाएंगे और इतना एक्यूरेट पाएंगे कि आपकी जिंदगी के सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं उसमें आपको गाइडेंस मिल पाएगी, चाहे वो अच्छे सर्कमस्टांसेस हो चाहे बुरे सर्कमस्टांसेस हो। तो हम बात कर रहे थे कि सितंबर अक्टूबर के बाद सर्टनली 15 सितंबर के बाद यू विल सी कि कहीं ना कहीं पर काफी बड़ा मेजर एक ट्रांजिशन आएगा इस कोरोना वायरस के सिनेरियो के अंदर। मेडिसिन अवेलेबल होगी, लोग जागरूक हो चुके हैं। देखिए, अब लोग मास्क लगा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं और इम्यूनिटी पे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। बहुत से मेरे ऐसे फॉलोअर्स है जिन्होंने कभी जिंदगी में हल्दी वाला दूध या काढ़ा नहीं पिया था, वो 2-2 3-3 बार पी रहे हैं, लंबी वॉक्स पे जाते हैं, ध्यान रखते हैं कि बाहर का कैसे खाना है, कितना खाना है। बहुत से लोगों ने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी इस लॉकडाउन के पीरियड में की हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी एक चीज है। तो डेफिनेटली कोरोना का जो एक, देखिए आज की डेट में अगर रिकवरी रेट अगर आप देखें तो इट इज क्लोज टू 60-70%, विच विल गो अप टू 80 to 90%
राइट? अगर आप वहां से रिकवर कर जाते हैं नेचुरली और फिर वैक्सीन आ जाती है, तो ये समझ लीजिए कोरोना का एंड हो गया। देखिए, कोई भी बीमारी जब नहीं होती है, उसका इलाज नहीं होता है, तो वो एपिडेमिक बन जाती है। बट उसका इलाज क्या है? आपको पता लग गया कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता लग गया कि आपको डाइट अच्छी लेनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, मास्क लगा के रखना है। ये सब धीरे-धीरे हमारी विक्ट्रीज हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द कोरोना। सी कोरोना का एंड एज़ सच कभी नहीं हो सकता। कोरोना का जो वायरस है, अगर एक दुनिया में ये आ गया है, इट विल कीप कमिंग। But the only thing is we'll have medicine. The moment we take that medicine or the medicine is injected, तो वो खत्म हो गया। इस तरह से प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इस तरह से कोरोना का एंड होगा। ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप इसको समझ गए तो आप ज्योतिष की रिस्पेक्ट भी करेंगे और इसको साइंस की तरह समझने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आई इकोनॉमी की। बहुत लॉस हुआ है, बहुत बहुत लॉस हुआ है। मैं जानता हूँ कि मार्च, अप्रैल, मई, जून में इतने लोगों ने, मेरे पास इतने फोन आते हैं, नवनीत जी मेरी कुंडली देखिए, आई लॉस्ट माय जॉब, इकोनॉमी बहुत खराब है, बिजनेस नहीं चल रहा है, लेबर की प्रॉब्लम है, लेबर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं पे आगे सामान हम बना नहीं पा रहे, कॉन्फिडेंस नहीं है कि सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। एक सीजन जो है पूरा चला गया, मोराल जो होता है एक बिजनेसमैन का वो नीचे जा चुका है। बहुत से बैंक्स जो हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, आरबीआई से पैसा लेकर उन्होंने ऐसी स्कीम शुरू की है कि अगर आपकी लिमिट है या बिजनेस लोन्स है, जितना आप पे ऑफ कर चुके हैं, बाकी का जो सारा है वो बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ओनली इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल की किस्तें शुरू किए बिना वो ऑफर्स कर रहे हैं। बैंक्स के ऊपर बहुत प्रेशर है कि आप इसको रिमिटेंस करें, आप इसकी लोगों को पैसा दें। लोग पैसा लेने से डर रहे हैं। पीपल, पहले आज से 1 साल पहले अगर आप कोई बैंक कहता था, फोन करता था, आपको पैसा चाहिए, आपका प्री अप्रूव्ड लोन है, तो पीपल वर कॉन्फिडेंट कि लेट्स टेक दी अमाउंट। बट आज की डेट में बैंक्स कह रहे हैं कि आप पैसा ले लीजिए और लोग पैसा नहीं ले रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। देखिए, अगर काम ही नहीं होगा, अगर बिजनेस ही नहीं है, कोई प्रोडक्शन ही नहीं करनी है, तो पैसा लेकर भी आप क्या करेंगे? आप उसका सिर्फ ब्याज भर रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटीमेंट्स हैं वो हमारे कंट्री में, भारत में इस समय प्रिवेल कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं सबसे पहले भारत की कुंडली दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे ट्रांजिट्स हो रहे हैं आने वाले सालों में और किस तरह से सिचुएशन इंप्रूव होगी या खराब होगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे अपनी कुंडली के अंदर, राइट? इंडिविजुअली कुंडलियों का विश्लेषण तो किया जा सकता है, लेकिन ये जो मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगा इसमें वी विल बी लुकिंग एट द हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया। एक कंट्री का हॉरोस्कोप देखना बहुत जरूरी होता है कि भारत की इकोनॉमी और भारत का जो जीडीपी है, इकोनॉमी है, अगर हम उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको अपने बिजनेस का भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ फोरकास्ट, कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन आपको जरूर मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं मैं वेस्ट करूंगा। सिचुएशन आप सबके सामने है, वर्स्ट सिचुएशन है, मोराल गिरे हुए हैं, लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं वो ये श्योर नहीं है कि माल कैसे बिकेगा। सस्ता माल, जो एक लग्जूरियस शुक्र की क्वालिटीज थी, वो माल नहीं बिक रहा है। बहुत चालू माल जो है मार्केट में बन के आ रहा है, वो माल जो है उसकी बिक्री हो रही है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। रियल एस्टेट, एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट, ऑटो इंडस्ट्री, राइट, ये जितनी भी इंडस्ट्री है इनको बहुत बड़ी मार सहने को मिल रही है। पीपल हैव लॉस्ट जॉब इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, पीपल हैव लॉस्ट जॉब इन ऑटो इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में 50%, 70% सैलरी पे, ऑल्टरनेट डेज पे लोग काम कर रहे हैं। द थिंग्स आर लाइक टोटली आउट ऑफ आउट ऑफ द ट्रैक। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर आएगा। तो वो चेंज क्या होगा, मैं आपको भारत का पहले हॉरोस्कोप दिखाता हूँ, एंड देन आई लेट यू नो that how we will. So I'm going to share my screen with you people and I'm going to show see, ये देखिए, ये भारत का हॉरोस्कोप है। भारत का हॉरोस्कोप में भारत की आजादी 15 अगस्त 1947, तो रात के 12:01 का मैंने यहाँ पे हॉरोस्कोप लिया, 12 बजे का भी ले सकते हैं। दिल्ली इज द प्लेस, दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भारत की जो कुंडली है, वृषभ लगन की कुंडली है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो वृषभ लगन की कुंडली के स्वामी शुक्र जो है वो पराक्रम के भाव में और स्ट्रगल के भाव में बैठे हैं, लेकिन सूर्य देवता ने इनको कंबस्ट किया है, अस्त किया हुआ है। देखिए, लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पराक्रम है लोगों में,
लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर वीनस जो लग्जरी आपको फॉरेन कंट्री में मिलती है वो भारत में जरूर है लेकिन बहुत कम है। जो यहाँ पे जो वीनस जब कंबस्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली पराक्रम लोग अचीव करने की उस लग्जरी को जीवन में लाने की कोशिश जरूर करते हैं। और 5 से 10% लोग जो है उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन अराउंड 90% लोग पराक्रमी हैं, बहुत मेहनती है, काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन लग्जरी को अचीव करने के लिए वो फॉरेन लैंड्स पे चले जाते हैं। राइट, तो वो एक कहीं ना कहीं पर ये कंबशन का मतलब है अगर लगन लॉर्ड कंबस्ट हुए हैं। राइट, एक चीज मैं और आपको समझाना चाहूंगा कि हम किसी दिन और भारत की पूरी कुंडली को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा एम ये रहेगा कि ट्रांजिट्स के बारे में, कि कोरोना वायरस के बाद इकोनॉमी कैसी रहने वाली है, उसके लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, राहु और केतु, शनि और बृहस्पति, ये चार ऐसे ग्रह हैं जिनके ट्रांजिट्स को हम बहुत मेजरली जो है कंसिडर करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, एक तो चंद्रमा की दशा यहाँ पर चल रही है इस समय भारत के ऊपर। चंद्रमा जो है स्व राशि के बैठे हैं तीसरे भाव के अंदर। और देखिए, चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर कोई बहुत अच्छे योग कारक ग्रह नहीं है। अ, ये एक संघर्ष, एक मारक ग्रह है और उनकी ही अपनी ही राशि में बैठे हैं। और इसकी दशा और इसके अंदर शनि देवता जो इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं उनकी दशा चल रही है। अगर मैं प्रेजेंट गोचर की बात करूं, अगर मैं अभी आपके अगर एक गोचर बनाता हूं कि इस समय सारे ग्रह कहाँ हैं, तो आपके सामने ये गोचर आ जाएगा। इस समय शनि देवता जो है मकर राशि के अंदर है, वकर है, रेट्रोग्रेड है। तो मकर राशि का मतलब है कि शनि देवता यहाँ पर भाग्य स्थान में अभी वक्री हैं। और वक्री प्लैनेट जो है वो इतने अच्छे रिजल्ट देने के लिए केपेबल नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक कि आपको अगर घर से ऑफिस जाना है तो रिवर्स गियर में आप ऑफिस जाए तो कितना टाइम लग जाता है वहां जाने में। लेकिन सडनली अगर आप देखेंगे, और इस समय एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राहु और केतु जो है, देखिए, राहु कहीं ना कहीं जेमिनाई में, मिथुन में, और केतु जो है वो धनु में है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो राहु यहाँ पर मंगल के साथ जो नेटल चार्ट, जो भारत का नेटल चार्ट है, और केतु जो है वो यहाँ पर अष्टम भाव में है। ये अच्छी पोजीशंस नहीं मानी गई है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि राहु इंडिविजुअलिटी जो होती है, एक इंसान का एक इंडिविजुअल पावर जो होती है उसको बहुत एनहेंस करते हैं सेकंड हाउस के अंदर। हमेशा सेकंड हाउस में जिनका राहु होगा ना, वो इंडिविजुअली अपने बल पे चीजें अचीव करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोरोना वायरस के अंदर ठीक है भारत ने बहुत कुछ कंट्री से सुना है, लेकिन अपनी मेडिसिन, अगर चाहे आप पतंजलि की बात करें या इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो इंडिया की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है सेल्फ डिपेंडेंट होने में। और कहीं ना कहीं पर मेडिसिन खुद निकाल कर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। मेरी बहुत से डॉक्टर्स से भी बात हुई है, उन्होंने भी मुझे भरोसा दिलवाया है कि नवनीत, 15 सितंबर के आसपास सर्टेनली वील हैव दिस मेडिसिन एंड दिस विल बी वेरी वेरी कॉमन। तो ये बहुत अच्छा एक संकेत है। और इसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है भारत का जो हॉरोस्कोप है, भारत के हॉरोस्कोप के अंदर जो ट्रांजिट्स हैं वो इसको 100% जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सेल्फ डिपेंडेंट भारत ने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं, और अगर कोई ऐसे एपिडेमिक्स आते हैं तो हम केपेबल हैं उस मेडिसिन को बनाने के। और यहाँ पे देखिए, सर्टनली इकोनॉमी का नुकसान तो हुआ ही है। इकोनॉमी में शनि और बृहस्पति की और शुक्र की बहुत बड़ी एक चीज, एक रोल होता है। और देखिए, शुक्र देवता पहले वक्र थे, शनि देवता वक्र थे, बृहस्पति भी अभी वक्र है। देयर सो मेनी प्लैनेट्स जो अपनी वक्र कंडीशन में थे। इनफैक्ट बुध वक्र थे, बुध के साथ राहु है। तो ये कंडीशंस जो है ये अच्छी कंडीशंस नहीं थी पिछले 4-5 महीने से। बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो सफर हुई है। बट द गुड न्यूज इज कि अब आप देखिए कि सितंबर एंड में राहु और केतु अपना ट्रांजिट बदलेंगे। राहु और केतु ट्रांजिट बदल के अपने ही नेटल चार्ट में, इंडिया का जो, भारत देश का जो नेटल चार्ट है, यहाँ पर राहु के ऊपर राहु और केतु के ऊपर केतु लगन में आ जाएंगे। राहु और केतु, राइट, तो राहु लगन में, केतु सप्तम भाव में। और नेटल चार्ट के अंदर जो जो लगन चार्ट है भारत देश का, उसमें ऑलरेडी राहु और केतु यहाँ पर बैठ के एक्सॉल्टेड हैं और बेनिफिक हैं। राहु इज 100% बेनिफिक है।
तो ये बड़ा एक शानदार योग है, बड़ी शानदार रिलैक्सेशन वाली बात है। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स डीप इनसाइड माय हार्ट कि यहाँ पर जब राहु आएंगे, राहु देखिए लगन में कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करते हैं, डिसेप्टिव भी बनाते हैं, लेकिन राहु लगन में हाईली इंटेलिजेंट भी बनाते हैं, राइट। सो जो इंटेलिजेंस लेवल है वो पूरे देश का, और देश किन से बनता है, हम सब लोगों से देश बनता है, हम देशवासियों से ये देश बनता है। सो एक डिफरेंट लेवल की इंटेलिजेंस, देखिए चाइना के ऊपर जो इंटरडिपेंडेंस है हमारी, कहीं ना कहीं वो खत्म होगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। जो टेक्नोलॉजी राइट चाइना से आ रही थी, मैं कहीं ना कहीं सुन रहा था कि जैसे एप्पल के फोन जो है, वैसे तो अमेरिकन कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग या जो इसको इंस्टॉल करते हैं या इसको कहीं ना कहीं पे बनाते हैं, वो चाइना के थ्रू आता है। तो मुझे पता लगा कि बैंगलोर में या किसी और स्टेट के अंदर भी एप्पल जो है प्लांट लगाने वाला है, जहां से लोकल मैन्युफैक्चरिंग एप्पल के फोन्स की होने वाली है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट आई हैव हर्ड ऑफ इट। तो ये सब चीजें संकेत देती हैं कि टेक्नोलॉजी भारत में सर्टनली एक लेवल पे जाएगी। और देखिए शनि देवता जो है वो नवम भाव में डायरेक्ट हो जाएंगे सितंबर अक्टूबर में, बकरी से डायरेक्ट हो जाएंगे मकर राशि के अंदर। अब मकर राशि शनि की अपनी राशि है। अब ये मत समझिएगा कि मकर राशि शनि की बड़ी शानदार राशि है और बड़े अच्छे रिजल्ट देती है, नो। बहुत मेहनत करवाती है। 10 नंबर जो है इज लाइक अ वॉर जोन, राइट। इट्स लाइक एक ऐसी सिचुएशन है 10 नंबर जहां पर आपको बहुत कर्म, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है विदाउट थिंकिंग ऑफ व्हाट इज कमिंग टू यू। आपको क्या मिल रहा है, क्या आ रहा है, उसको छोड़कर आपको ये कर्म करते जाना रहना पड़ता है। ये 10 नंबर का शनि ये कहलाता है। लेकिन 10 नंबर का शनि आपसे 3-4 चीजें मांगता है, और ये 3-4 चीजें अगर आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कर ली, इंप्लीमेंट कर ली, तो आपकी नौकरी, आपका बिजनेस सर्टनली इंप्रूव करेगा। 100% गारंटी है, क्योंकि भारत में इंडस्ट्री जो है, टेक्नोलॉजी डेफिनेटली बढ़ने वाली है, राइट। और केतु सप्तम भाव में पार्टनरशिप को खराब करता है। तो अगर चाइना से या किसी और कंट्रीज पे हम डिपेंडेंट थे फॉर टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, इवन होली के रंग तक हम चाइना के यूज करने लगे थे, और जो जितने भी बाजार में खिलौने हैं दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम चाइना। तो बड़ी इवन पटाखे तक जो है वो चाइना से आने लग गए थे। तो इट वाज लाइक पैथेटिक। भारत की जो इकोनॉमी, भारत की जो ट्रेडिशन थी, उसको धक्का लग रहा था। ये एक मेजर डिसीजन होगा यहाँ पे, बिकॉज केतु 7th हाउस में प्रोफेशनल और पर्सनल पार्टनरशिप्स को खत्म करते हैं। और जब भारत देश की बात करेंगे, इट्स नॉट अबाउट पर्सनल पार्टनरशिप, इट्स ऑब्वियसली अबाउट प्रोफेशनल पार्टनरशिप। तो प्रोफेशनल पार्टनरशिप जो है यहाँ पर खत्म होगी केतु की वजह से। और यहाँ पर जो है, जो 4 चीजों के बारे में मैं बात कर रहा था, पहली चीज, आपको जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क जो है शनि देवता यहाँ पे करवाएंगे। और यहीं पे आप देखें कि अगर मैं 10 नंबर की बात करूं और मैं 20 नवंबर के आसपास 2020 का प्रश्न लगाता हूं, तो शनि और जुपिटर, शनि और गुरु ग्रह इकट्ठे हैं। गुरु नीच है, लेकिन जिस राशि में ये नीच है उसके स्वामी शनि देव जो है साथ ही बैठे हैं। तो नीच भंग राजयोग ये बन रहा है। सो नीच भंग राजयोग का मतलब होता है कि इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम आना और बाद में यू कम आउट एज अ विनर। आई रिपीट, इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम्स आना, बट देन इवेंचुअली यू कम आउट एज अ विनर। सो दैट इज नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पर वो एक चीज बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। सेकंड थिंग इज कि शनि देव जो है वो हमेशा चीजों को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपकी पेमेंट देने की और पेमेंट लेने की नीयत साफ होगी, देखिए आई विल रिपीट, कि अगर मान लीजिए आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ कहीं से आ गया, और आपकी नीयत है कि मुझे वापस भी करना है, वापस इन द सेंस मुझे फर्दर पेमेंट करनी है, सर्कल अपना चलाए रखना है, अपने अंदर इक्यूमुलेट नहीं करके रखना है पैसा, राइट, आपका बिजनेस चलेगा। अगर शनिदेव आपको इस बात पे भी टेस्ट करेंगे कि आपका बिजनेस सिर्फ चलता रहे, प्रॉफिट के बारे में भी आप मत सोचिए, क्योंकि बिजनेस का चलते रहना विदाउट लुकिंग एट दी प्रॉफिट भी अपने आप में एक सक्सेस होती है, कि एटलीस्ट बिजनेस आपका सारे खर्चे निकालता रहेगा। खर्चे निकलते रहे,
सैलरीज जाती रहे, सामान बिकता रहे, छोटा मोटा अपना भी काम चलता रहे, इट इज मोर देन इनफ। दिस इज द मीनिंग ऑफ सैटर्न इन दी 10th राशि, राइट। तो अगले जो 1.5-2 साल है 10 नंबर की मकर राशि के अंदर 2022 अप्रैल तक, 28-29 अप्रैल तक शनि देवता रहने वाले हैं, आपकी परीक्षा लेंगे, फेल नहीं करेंगे। बृहस्पति देवता आपको फेल नहीं होने देंगे, इस बात की 100% गारंटी है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फेलियर, राइट। देखिए राहु केतु टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, बृहस्पति और शनि ये 4 ग्रह हैं जिनका गोचर मैं सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले चेक करता हूं। किसी भी बड़े ज्योतिषी, किसी भी महान ज्योतिषी से आप पूछ लीजिए, ये 4 ग्रहों के गोचर और दशा, ये सब हमें आने वाले 1.5-2 साल के बारे में काफी सटीक चीजें जो बता देती हैं। अगर मैं कहीं ना कहीं पर D10 चार्ट की बात करूं, तो D10 चार्ट के अंदर 11वें भाव में यहाँ पर शनि देवता गोचर कर जाएंगे, और D10 चार्ट भी भारत का एक प्रॉमिसिंग चार्ट है। यहाँ से भी हमें साफ साफ पता लगता है कि हमारी जो ग्रोथ रहने वाली है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हार्डवर्क के साथ वो ग्रोथ आएगी, और फॉरेन से कोई भी इतनी इनपुट नहीं आ रही है। बिकॉज जब 22 अप्रैल 2022 के बाद जब शनि देवता एक्वेरियस कुंभ राशि में जाने लगेंगे, तो फॉरेन एसोसिएशन थोड़ी बहुत नजर आती हैं कि आपसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, बहुत सी चीजें होगी, वो और बेटर होगा इकोनॉमी के लिए। लेकिन उससे पहले आपको टेस्ट अपना पास करना ही होगा। वो टेस्ट का मतलब है यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, और उस हार्ड वर्क के अंदर माइंड फ्रेम क्या रहना है कि मुझे दूसरों को सरवाइव करवाना है, मुझे दूसरों को साथ लेके चलना है। अगर मेरे पास कोई पेमेंट आ जाती है तो मैं ये नहीं कि अपने 2 साल का इंतजाम करके बैठ जाऊं और पहले अपने अंदर पैसा डाल लूं। नो, यू हैव टू पे एक्यूरेट सैलरीज, यू हैव टू मोटिवेट पीपल, एंड ऑल्सो जिन पार्टीज के साथ आप काम कर रहे हैं, जिनसे सामान ले रहे हैं और जिनको सामान दे रहे हैं, उसमें पेमेंट नहीं रोकनी है, ना इधर से इधर ना इधर से इधर। वो सर्कल जो है वो चलाना ही पड़ेगा, और जो बिजनेसमैन सर्कल नहीं चलाएंगे, वेल्थ को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे, वो अगले 2 साल के अंदर बिजनेस में से आउट हो जाएंगे। इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि शनि देवता अपनी स्व राशि में भाग्य स्थान पे आके, देखिए शनि का मतलब ये है कि आपके हर जगह में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाती हैं शनि की वजह से। शनि लिक्विड मनी के सबसे बड़े सिग्निफिकेटर है। बृहस्पति को मत समझिएगा आप, अगर आप समझते हैं कि बृहस्पति देवता पैसा देते हैं, 100% गलत समझते हैं आप। बृहस्पति देवता प्रॉस्पेरिटी देते हैं, बृहस्पति देवता एक्सपेंशन देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल लिक्विड मनी है उसके पीछे शनि और राहु हैं। These are the two planets who can give you like a bubble, like a blast, इतना पैसा आपको राहु और शनि दे सकते हैं। और इनके प्रोटोकॉल्स पे चलना बहुत जरूरी है। राहु वांट्स टेक्नोलॉजी, हर समय अपने आप को अपग्रेडेड रखना और क्विकली डिसीजन लेना। और शनि देवता क्या कहते हैं कि आप आइडली जो है एथिक्स के साथ आप अगर काम करेंगे और आपकी देने की नियत होगी, और पेमेंट जो है यहां से लेके अपना प्रॉफिट थोड़ा बहुत रख के आगे देने की अगर आपकी नियत होगी, तो आपके बिजनेस 100% चलेंगे। अगर बिजनेस चलेंगे तो नौकरियां बढ़ेंगी। नौकरी में जितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, आप सितंबर 2020 के बाद आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, चाहे अगर मान लीजिए आप 50,000 या 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, तो 70,000 या 40,000 पे आपको नौकरी मिलने की गारंटी है। राहु देवता जैसे ही उच्च के होंगे सितंबर के बाद, एंटर करेंगे वृषभ के अंदर, कहीं ना कहीं पर आपको नौकरी, आपकी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, आपको एक बूस्ट देना दोबारा से, क्योंकि आपका ये रीजुनवेट किया है आपने। आपको पता लग गया कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसे होने चाहिए। आपको पता लग गया कि अगर आप किस्तें नहीं दे पाएंगे तो कहां तक, किस लेवल तक बैंक मदद करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं बैंक, राइट। बहुत से बैंक्स ने किस्तें माफ कर दी, लेकिन लोगों को लग रहा है कि किस्तें माफ हुई हैं, लेकिन नो, द इंटरेस्ट इज स्टिल देयर, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। आपको सेविंग की आज महत्ता पता लग गई है कि किस प्रकार हमें सेविंग करनी है अपने जीवन के अंदर, किस प्रकार नौकरी की वैल्यू है, किस प्रकार हमें टॉप जो 15% या 20% की जो प्रोफाइल होती है नौकरी के अंदर, उसमें रहना है, बॉटम क्यू में नहीं आना है। किस प्रकार हम बॉटम 30-40% में हम ना आए, राइट। तो उसकी इंपॉर्टेंस और नौकरी को बिजनेस की तरह समझ के करने की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता लग गई है।
देखिए, नौकरी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 30 दिन काम किया और अपनी सैलरी ली और आपको उससे मतलब है। नौकरी को हमेशा बिज़नेस की तरह करना चाहिए और वही लोग जो नौकरी को बिज़नेस की तरह करते हैं, वही लोग अपने जीवन में एक दिन एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एक दिन बिज़नेसमैन बनते हैं, क्योंकि वो अपनी नौकरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो अपनी नौकरी के लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो जहाँ भी आप काम करें, आप अकाउंटेबल बने। यही अकाउंटेबिलिटी शनि देवता मकर राशि के अंदर चेक करते हैं। और अगर ये अकाउंटेबिलिटी आप 1.5-2 साल में दिखा देते हैं, ग्रेजुअली आप ग्रो करेंगे। द मोमेंट शनि देवता रीचेस इन दी मूल त्रिकोण साइन, शनि देवता का मूल त्रिकोण साइन जो है वो एक्वेरियस है, कुंभ राशि है। और जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे, उसका फ्रूट जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जितनी मेहनत आफ्टर कोरोना के बाद इकोनॉमी को ठीक करने में हमने लगाई है, उसका रिजल्ट अप्रैल 2022, ये देखिए अप्रैल 2022 का मैंने प्रश्न जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। इस अप्रैल 2000, ये 30 अप्रैल 2022 का प्रश्न है। इसमें देखिए शनि देवता जो है एक्वेरियस राशि में यहाँ पर पहुंच गए हैं, राइट। और एक्वेरियस राशि में एंटर ही किया। मंगल देवता काफी दूर है इनसे, और मंगल शनि की युति, बहुत से लोग कहते हैं दे आर बोथ एंटी पार्टीज, मान लिया, लेकिन मंगल शनि की युति जो है कहीं ना कहीं पर इंजीनियरिंग की सिग्निफिकेटर है। जो नई इंजीनियरिंग, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके पीछे राहु और मंगल शनि की युति होती है। आप आजमा के देख लीजिए, अगर आप इंजीनियर हैं, अपनी कुंडली खोलिए, या मंगल और शनि की युति होगी, या मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि, या शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि, या इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन, लगन D9 या D10 के अंदर 100% बन रहा होगा। हो ही नहीं सकता कि इन दो प्लैनेट्स की युतियों के बिना कोई इंजीनियर बन जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। या राहु की बहुत बड़ी भूमिका होगी उस कुंडली के अंदर, तभी आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंजीनियर बनते हैं। तो ये मेरा एक एक संदेश है आप लोगों को कि इन 4 प्रोटोकॉल्स पे सितंबर 2020 के बाद आप काम करेंगे, 100% इकोनॉमी बढ़ेगी, और उन लोगों के लिए बढ़ेगी जो इन प्रोटोकॉल्स पे काम करेंगे, वही देश को आगे लेके जाएंगे। बहुत से लोग जो अपनी कंपनी से पैसा निकालकर सेविंग अकाउंट में डालने वाले हैं, या अपने खातों में डालने वाले पैसा, उनका बिजनेस बंद होने वाला है। जो लोग सोचते हैं कि इधर सामान बनवाएं और आगे बेचकर जो पेमेंट आई उसको अपने पास रख लें, और सामने वाले को थोड़ा 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 करके हम पेमेंट देते जाएंगे, कुछ और कमा के पेमेंट देते जाएंगे, ऐसे लोगों के बिजनेस बंद होने वाले हैं। शनि देवता उनको क्षमा नहीं करेंगे, उनके बिजनेसेस बंद कर देंगे, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस उनके लाइफ में पैदा हो। दे विल हैव टू क्विट देयर बिजनेस। जेन्युइन पीपल, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इतनी बड़ी कोरोना एपिडेमिक की, ये जेन्युइनिटी को बढ़ाने के लिए, देखिए कुदरत साफ हो गई है, नेचर प्योर हो गई है, आपको इम्यूनिटी का पता लग गया, आपको अपनी डाइट का पता लग गया, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पता लग गया, आपको पता लग गया कि घर बैठना क्या होता है, फैमिली की वैल्यू, अपने बच्चों की वैल्यू पता लग गई है, बच्चों के साथ जो टाइम स्पेंड किया, अपने साथ जो टाइम स्पेंड किया, उसका पता लग गया। इतनी मारो मारी, इतनी मौतें देखी हैं कि जिंदगी का पता लग गया है कि जिंदगी क्या होती है। तो कहीं ना कहीं पर ये एक बहुत बहुत ही बड़ा एक आपके जीवन में लेसन आपको मिला है थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग। और ये आपको एक नया इंसान, एक पावरफुल इंसान, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली आपको हर तरह से इस टाइम पीरियड ने आपको स्ट्रांग बनाया है। और ये जो स्ट्रांगनेस है, अगर आप ईमानदारी के साथ, आई रिपीट, ईमानदारी, ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ अगर आप इसको 2021 में अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस, अपनी नौकरी के ऊपर, 2022 में वी विल बी गेटिंग, हमारी जीडीपी जो है वो उसका, उसमें काफी अच्छा सुधार आएगा, और कहीं ना कहीं पर हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी होने लगेगी। तो ये मेरा विश्लेषण था। टेक्निकल टर्म्स में मैंने आपको समझाया है। इसमें मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, बहुत से ऐसे योग हैं, हम D10 को डायसेक्ट कर सकते हैं, कार्यक्रमशा चार्ट को हम जो है डायसेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट होगी। बट देन दिस वीडियो इज गोना गो सो लॉन्ग that I can speak for hours and hours and we can do lot of research and development on this. But ये जो मैंने आपको बताया बहुत लेमैन टर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आपको समझ भी आया होगा, इस बात की गारंटी है। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी मोटिवेशन तो यही है ना कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो रुद्रा वैदिक एकेडमी है, astronavneet.com वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे बहुत से कोर्सेज है, कंसल्टेशन भी आप बुक कर सकते हैं। और 100% दूंगा मैं कंसल्टेशन में, आपकी मदद करूंगा, गाइड करूंगा। और मेरे पास कोई भी बेकार के उपाय नहीं है कि आप ये दबा दो, बहा दो, ये कर दो, वो कर दो, जो मुझे पता है काम नहीं करते हैं। So I'll give you very genuine remedies, and I'll try to help you, and you can help me by sharing and liking the video. Till then, Hare Krishna. Thank you very much.